हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप से इंट्रोडक्शन भूमिका को पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने यह चर्चा की है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोहग्रस्त किए, अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा उनको मोहग्रस्त किए, जिसके द्वारा वे जगत को अर्थात हमें भगवत गीता का ज्ञान दे सके। जो जो व्यक्ति भगवत गीता का अधिकारी है, तो बेसिकली जगत को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को मोहग्रस्त किए थे। तो आज हम भगवत गीता के 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द 5 टॉपिक ऑफ भगवत गीता? तो आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले ग्रंथ के सब टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, हम देख लेते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो पढ़ने से पहले हम उसके टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो उसी तरह से भगवत गीता में भी 5 टॉपिक हैं। क्या क्या है, अभी अभी बता देता हूँ। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो भगवत गीता के 5 टॉपिक है। यही वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र का फर्दर भाष्य, वेदांत सूत्र पर जो टीका लिखी गई है अर्थात श्रीमद् भागवतम, उसका भी सेम टॉपिक है, उसमें भी ये 5 टॉपिक आते हैं। दैट मीन ये जो सार है अर्थात भगवत गीता, हमने पहले भी सुना है कि ये गीतोपनिषद है जो सारे वेदों का सार है, निचोड़ है। तो ये उस इट इज़ सिमिलर, सो इसमें भी इसलिए 5 टॉपिक्स ही है। ऐसा नहीं है कि छठा टॉपिक्स होगा, नहीं, यही 5 टॉपिक्स पर ही चर्चा होगी। आप मैपिंग करते जाइएगा, मन में 5 टॉपिक को रखिए, और जो भी आप भगवत गीता को, जो भी हम श्लोक्स पढ़ेंगे, जो भी हम अध्यायों को पढ़ते जाएंगे आगे के अध्यायों में, आप देखेंगे कि उसके साथ आप रिलेट कर सकेंगे कि इन 5 टॉपिक्स में ही 5 टॉपिक के विषय को लेकर ही चर्चा की जाएगी। भगवान भगवान कौन है, भगवान के तत्व को जानेंगे, जीव के तत्वों को, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, और प्रकृति के साथ संबंध क्या है भगवान के साथ, और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। जीवों की स्वरूप स्थिति मतलब जीव की दशा, जीव की स्थिति क्या है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके विषय में विवेचना की गई है। ईश्वर है, और ईश्वर है जिसका अर्थ नियंता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज, पहला जो विषय है वह है ईश्वर, जिसका अर्थ है नियंता, और जीव है जो नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। तो आप देखेंगे कि हम सभी जीवात्माएं, सभी जीव, सभी नियंत्रित हैं, और एक मिथ्या अहंकार के द्वारा हम सोचते हैं कि हम नियंता है, जगत में केंद्र में रहने का प्रयास करते हैं। सभी सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हमारे हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, जो भोजन है, जो भी है, वो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा आप देखेंगे हम हमें एक टेंडेंसी रहती है। तो ये नियंता बनने का प्रयास है, किंतु वास्तव में हम है नहीं। आप देखेंगे कि हम सभी नियंत्रित हैं, भूख प्यास इन सभी से नियंत्रित हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ इन सभी से। और एक बात यहाँ पर बात है कि अंत तो एक बद्ध अवस्था में जीव सभी प्रकार से नियंत्रित हैं, कम से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी क्यों कम से कम क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है अभी हम बद्धजीव हैं। एक कंडीशन है कि हमें भूख प्यास लगती है, काम क्रोध के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो वी ऑल आर बाउंडेड, हम सब बाध्य हैं। मतलब हम कंडीशन सोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम एक कंडीशन के द्वारा लिमिटेड है कि भूख प्यास के द्वारा हम बाधित होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नियंत्रित नहीं है, वी हैव टू एडमिट इट। हाँ, वास्तव में हम भूख प्यास के द्वारा प्रभावित हो ही जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह इन सभी से। किंतु जो मुक्त अवस्था में जो जीवात्मा होते हैं, जैसे नारद जी हो गए, तो वे इन सभी शर्तों से, इन सभी कंडीशन से परे हैं। उनको ना तो भूख प्यास सताती है, ना तो काम क्रोध लोभ, ये सब से परे हैं। वे किसी भी, वे भगवान के पार्षद हो गए हैं। मतलब भगवान के अभी नित्य मुक्त हो जाते हैं, वो नित्य मुक्त हो जाते हैं जीवात्मा। वे किसी भी लोक में जा सकते हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किंतु हम सभी बद्ध जीवों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, हम सभी नियंत्रित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम बद्ध अवस्था में, तो हम सभी बद्ध अवस्था में हैं, तो नियंत्रित हैं। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात, ध्यान देने वाली बात है कि प्रभुपाद जी अपने किसी लेक्चर में बताते हैं कि हाँ, हम सभी भगवान हैं, किंतु परम भगवान नहीं है। यस, वी ऑल आर गॉड, बट वी ऑल आर नॉट सुप्रीम गॉड। हम परम भगवान नहीं है। भगवान मतलब नियंता। हाँ, हम किसी हद तक नियंता हैं। हो सकते हैं कि आप और मैं अपने घर में नियंता हो सकते हैं, किंतु जब ऑफिस में जाते हैं तो हम बॉस, जो ऑफिस के बॉस रहते हैं, वे नियंता हो जाते हैं, हम नियंत्रित हो जाते हैं। तो एट ए सर्टेन लेवल, किसी एक विशेष सीमा तक हम नियंता हो सकते हैं, किंतु हम परम नियंता नहीं हैं। जो परम नियंता है वे है भगवान, सबको नियंत्रित कर रहे हैं। तो इन भगवान और जीव जो नियंत्रित हैं, उनके बीच में जो संबंध है उसके विषय में बताया गया है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, तीसरा है भौतिक प्रकृति, जो जगत आप देख रहे हैं ये भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। और चौथा है काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य। तो काल समझे कि काल किसको बताया जा रहा है। काल ड्यूरेशन, यहाँ पर जो काल बताया गया है, काल का इफेक्ट बताया जा रहा है, उसके द्वारा काल की डेफिनेशन दी जा रही है कि काल के प्रभाव के रूप में, काल के इफेक्ट के रूप में ये जगत आपको दिख रहा है। समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य, पूरे ब्रह्मांड का जो कालावधि है, ये तो ये एक सीमित लिमिटेड टाइम है। बट ये जो जगत प्रकट होता है, इस जगत को भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। भगवान जगत पर दृष्टिपात करते हैं, मतलब जब जगत बिल्कुल सुप्त, तब सभी जीव गर्भोदक्षयी, सभी जीव महाविष्णु में रहते, नॉट गर्भोदक्षयी, महाविष्णु कारणोदक्षयी विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। उस समय सब सुप्तावस्था में रहते हैं। तब जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तो वे प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, अपने काल शक्ति के द्वारा शोभ करते हैं। तो ये जो काल है ये इटर्नल है। ये काल अर्थात टाइम, इट इज़ इटर्नल। अब ये शाश्वत है, किंतु हम काल को नहीं देख रहे हैं, हम काल के प्रभाव को देख रहे हैं। इस जगत में आप देख सकते हैं कि हम सभी वस्तुएं परिवर्तित हो रही है काल के प्रभाव के द्वारा। काल फिक्स्ड है, टाइम इज फिक्स्ड, टाइम अपरिवर्तित है। तो किंतु उसके प्रभाव को हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि घड़ी में 4:30 बज गए हैं, तो क्या सच 4:30 बज गए हैं?
तो फिर आप कहेंगे देखो काल तो परिवर्तित हो रही है, निरंतर ये घड़ी में जो परिवर्तन वो दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं काल अपरिवर्तित है? आप जो देख रहे हैं ये केवल काल का प्रभाव आप देख रहे हैं, काल वैसे शाश्वत है। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, समझ पा रहे हैं? काल शाश्वत है, किंतु काल के प्रभाव को हम देख रहे हैं। तो तथा कर्म, अब पांचवा जो टॉपिक है वो है कर्म, कार्यकलाप की भी व्याख्या है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है, सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो इस दृश्य जगत में आप देखेंगे सभी लोग भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए बाध्य हैं, वी आर फोर्स टू डू इट, बट वास्तव में दे वे लोग फोर्स्ड नहीं है, मतलब वे वो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तव में उनके हृदय में जो वासना है, उस वासना के द्वारा वे प्रभावित होते हैं। सभी जीवात्माओं के डिफरेंट उसके हृदय में सब भिन्न भिन्न वासनाएं होती है। सभी जीवों के हृदय में भोग इच्छा, वासना मीन्स भोग इच्छा। तो उस पर्टिकुलर इच्छा के द्वारा वे कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ना कि उसे वो करना है, ऐसा नहीं। उस पर्टिकुलर भोग अ, वासना की वजह से उसे वैसा कार्य करना होता है, करना पड़ता है, ये बात है। इसके बाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए ईश्वर क्या है, जीव क्या है। तो ये सब हमें सीखना है, ईश्वर क्या है। तो ये सब हम भगवत गीता से एज इट इज़ नहीं सीखेंगे, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा नहीं सीखेंगे, तो हम क्या जानेंगे? ईश्वर निराकार है, ईश्वर फॉर्मलेस है, उनका कोई रूप नहीं है, यही सब सीखते रहेंगे। कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता को परंपरा से नहीं सीखेगा, तो वह भगवान को भी गलत समझेगा, भगवान के तत्वों को भी नहीं समझ पाएगा, जीव को और अपने तत्वों को भी नहीं समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ, बेसिकली वो कुछ नहीं समझ पाएगा। भगवान का एक रूप है जो कि भौतिक रूप नहीं है, भौतिक रूप से रहित है। द एब्सेंस ऑफ मटेरियल एब्सेंस, मतलब जो इस भौतिक अस्तित्व का एब्सेंस है। भगवान में कोई मैटर नहीं है, वे पूरी तरह से शुद्ध सत्वमय है। अब उसको बता देते भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, ये बात है। तो इस तरह से आप भगवत गीता के 5 टॉपिक्स को समझ लेंगे और सभी विषयों को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपकी बेसिक बिल्कुल तगड़ी हो चुकी होगी। अब आप बहुत और जो शास्त्र पढ़ेंगे उसमें आपकी बहुत क्लैरिटी प्राप्त होगी। उसमें अगर कहीं बता दिया भी जाएगा कि भगवान निराकार है, वो बताए बेसिकली वहाँ पर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, तो आप समझ लेंगे हाँ भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को ही नहीं समझा, डायरेक्ट किसी मतलब परंपरा से नहीं समझा, तो वे भगवान को निराकार ही समझ बैठेगा, कभी समझ नहीं पाएगा। तो समझ सकते हैं कि यह सब 5 टॉपिक्स क्लियर होना कितना ज़रूरी है। और तो और जब तक व्यक्ति सिद्धांत को नहीं समझता है, तब तक वह लीला को नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि कुछ सहजिया होते हैं, सहजिया वे वे भगवान श्री कृष्ण के इस भगवान श्री कृष्ण ने जो उनके मुखनिसृत वाणी है भगवत गीता और कुरुक्षेत्र की लीलाओं को नहीं पढ़ेंगे, वे डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला है उसमें डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के इन कुरुक्षेत्र के युद्ध लीला, ये लीला लीला नहीं है। ये तो और जो रास लीला पास टाइम से वही लीला है, ऐसा नहीं है। तो जब तक और वह सहज ही आप देखेंगे वो लोग इसको सहज लेते हैं, चीप लेते हैं।
दे टेक इट वेरी चीपली, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सहजिया, तो इसलिए उनको सहजिया बोला जाता है, बताया जाता है। वे सिद्धांत नहीं पढ़ते हैं। सिद्धांत हमें अच्छे से सीखना होगा, तभी हम भगवान कृष्ण के तत्वों को, लीलाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बात है। तो यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, और इनमें से और काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीव के कार्यकलाप क्या है, ये सब बात है। तो इन सब विषयों को जब हम समझेंगे तो हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होगा। आप कहेंगे संबंध ज्ञान प्राप्त होकर क्या होगा? मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ही एक्सप्लेन इट, कि जब तक व्यक्ति संबंध ज्ञान और अपराध से अपराध से रहित होकर जब तक व्यक्ति जाप नहीं करता है, तब तक वह भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। दो चीज ध्यान दिए, संबंध ज्ञान से युक्त होकर और अपराध रहित होना, ये दो चीज को फॉलो करेंगे तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है वास्तव में, संबंध ज्ञान से युक्त होकर और निरपराध नाम जप से। तो आप देख सकते हैं कि भगवत गीता का जो वैल्यू है कितना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने संबंध को समझ पाते हैं भगवान से। संबंध ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर। जीव क्या है, भगवान क्या है, जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, और प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, भगवान कैसे नियंत्रित कर रहे हैं काल के द्वारा, और कर्म क्या है, ये सब विषय का क्लियर होगा तब ना हम समझ पाएंगे। संबंध ज्ञान कहते हैं ये सब। बेसिकली ये संबंध ज्ञान हमें समझने के द्वारा हम अपने जप में प्रगति कर सकते हैं, अपने जप में बहुत तेज़ी से प्रगति कर सकते हैं। ये बात है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परब्रह्म, परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न उदाहरणार्थ जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें जाने से पहले ये बात समझ लें, तो इसे जानना इतना ज़रूरी क्यों है कि भगवान परम नियंता है? क्योंकि जीव का यही दुर्गुण है, यही अविद्या से वे प्रभावित है कि वे अपने आप को केंद्र में रखना चाहता है, वे परम नियंता होना चाहता है। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वे भगवान के द्वारा नियंत्रित है, हमारे कर्म के अनुसार, किंतु भगवान के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। हम चीज़ों को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये बात समझना ज़रूरी है। तो इसके बाद बता रहे हैं कि उदाहरणार्थ जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अब भौतिक प्रकृति के साथ भगवान का कैसा संबंध है वो बताया जा रहा है कि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जीव से भी और प्रकृति से भी। तो ये बात, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया धक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि यह दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है,
क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है। किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। तो इसमें जाने से पहले ये बात हमें समझ लेना है कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं वह भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई गई है कि जो प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, वह भगवान के द्वारा नियंत्रित है। किंतु जो नास्तिक है वे केवल कहते हैं हाँ कुछ तो शक्ति है, कुछ तो शक्ति है, कुछ तो शक्ति है, किंतु शक्ति केवल नहीं है, शक्ति के पीछे शक्तिमान है। तो लोग लोग कहते हाँ कुछ तो पावर है, बट वो पावरफुल के पीछे पावर के पीछे जो पावर को कंट्रोलर है उसको नहीं देख पाते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी शाम हो गया है, सूरज ढलने वाला है और थोड़ी देर बाद रात भी हो जाएगी और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में सूरज उग भी जाएगा और सुबह हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, सब कुछ एक बिल्कुल निर्धारित समय में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब ऐसा अब ये आप नहीं कह सकते कि ये सब कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, नहीं। कोई भी चीज़ पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, दैट मीन इसके पीछे कोई एक अरेंजर है। किसी भी अरेंजमेंट के पीछे जो पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है उसके पीछे एक अरेंजर है। जैसे कि आज भगवान के ऑल्टर को थोड़ा सा फ्लावर से आ, सजाया गया, भगवान को और अर्पण किया गया, कुछ फ्लावर्स मैंने आज अर्पित किया। तो कोई भी इसे देखेगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि अरे अपने आप ये सज गए, नहीं, इसके पीछे एक अरेंजर है जिन्होंने अरेंज किए हैं, जिन्होंने भगवान को सजाया है। तो आप किसी भी अरेंजमेंट को देखकर यह समझ लेंगे कि हाँ इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई व्यक्ति है। जैसे ये जूम मीटिंग अरेंज की गई है, तो ऐसा नहीं है कि अब अचानक से ये सब ऑटोमेटिक होने लगा है। ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने वीडियो को ऑन कर दिया, चला दिया, ऐसा नहीं है। अभी क्लास हो रहा है। सो अब देख सकते कि इसके पीछे एक अरेंजर है। तो इसी तरह से इस जगत के सारी चीज़ों को इतने परफेक्टली होते हुए देखकर हमें ये बिल्कुल समझ लेना ही है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो इस पूरे जगत को नियंत्रित कर रहे हैं। दैट इज नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड रीजनेबल फेथ। अंधा विश्वास नहीं है। तो इसी तरह से आ, तो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर चीज़ को एक नियंता है, उसके पीछे एक नियंता है। कोई भी नियंत्रित वस्तु को देखते हैं उसके पीछे, यह हमें एक कॉमन सेंस है कि उसके पीछे कोई ना कोई नियंता होगा ही। इसे कहते हैं सीइंग द अनसीन बाय सीइंग द सीन। हम लिटिल फिर से एक बार बताते हैं। सीइंग द अनसीन, देखते हैं हम जो दिख नहीं रहा है। बाय सीइंग द सीन, देख रहे हैं जो दिख रहा है, मतलब जो दिख रहा है उसे देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि पीछे न जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं? सीइंग द अनसीन, हम देख रहे हैं अनसीन को, अर्थात भगवान को देख रहे हैं कि इसके सीइंग द सीन, जो दिख रहा है, ये बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। अधि अक्ष, अधि मीन्स नीचे, अक्ष मीन्स आंखों के नीचे। बेसिकली भगवान के
अध्यक्षता के नीचे ये कार्य कर रही है। व्हाट, नहीं समझे? इतना खोल खोल के बता रहे फिर भी नहीं समझे? आप जगत को देख रहे हैं किंतु अब भगवान को थोड़ी आप देख पा रहे हैं? सीइंग, वो इंग्लिश छोड़ दीजिए, हम बस हिंदी बता रहे हैं। अभी आप जगत को देख रहे हैं, तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, किसी भी अरेंजमेंट को देखते हैं तो उसके पीछे हम ये समझ लेते हैं कि उसके पीछे एक अरेंजर है। उसी तरह से जगत सब कुछ पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, सब सूरज उग रहा है, सूरज ढल जा रहा है, तो इसके पीछे ये बिल्कुल कॉमन सेंस होगा व्यक्ति का कि इसके पीछे व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति होंगे। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, जो लोग अभी समझ रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग अभी समझते हैं कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, इसके पीछे एक व्यक्ति है, वो नहीं समझ पाते लोग। तो इसे कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, यद्यपि हमें दिख नहीं, उस टाइम दिखता नहीं है कि उसके पीछे कोई लोग हैं, कोई व्यक्ति है, किंतु हमें यह ज्ञात हो जाता है, ये हम समझ लेते हैं कि हाँ इसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा। ये बात बता रहा था कि सीइंग द अनसीन बाय सीइंग सीन। तो ये श्लोक तो समझ लिए कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान खुद बता रहे कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। अध्यक्ष मीन्स मेरे अंडर में। तो अब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब भगवान के अधीन का प्रकृति कार्य कर रही है, तो इस अब जीव अगर प्रकृति को भोगना चाहेगा तो उसे प्रकृति तुरंत दुख देने लगेगी, तुरंत। क्योंकि वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है ना, हमारे द्वारा थोड़ी ना है। तो हम यह मोह में जब पड़ जाते कि हम प्रकृति को नियंत्रण करेंगे, हम जगत को भोगेंगे। तो जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। तो एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि एक छोटा बच्चा, ये जो उदाहरण है शिला प्रभुपाद जी देते हैं, अपने बचपन के उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी जब यंगर एज में थे, जब वे यंगर एज मीन्स बालक के रूप में थे, तब वे अ, घोड़े से वे केवल घोड़े से खींचे हुए कारों को ही देखते थे, काठ, नॉट कार, काठ को देखते थे। तो वे कब देखे थे, वे कभी बिना घोड़े के किसी गाड़ी को नहीं देखे थे। तो वे जब पहली बार कार देखे जो बिना घोड़े के थे, तो वे थोड़ा सा, वे बिल्कुल चमत्कृत हो गए थे कि ऐसे कैसे चल रहा है, जरूर इसके पीछे कोई भूत होगा। ये ऐसे कैसे गाड़ी चल रहा है, इसके पीछे जरूर कोई भूत होगा। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक ड्राइवर है, वो एक ड्राइवर नियंत्रित कर रहा है, कार को ड्राइवर नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे व्यक्ति का 20 लाख, 30 लाख, 60 लाख, 80 लाख, कितने ही कितना ही महंगा उसके पास कार क्यों ना हो, जब तक उसके पास ड्राइवर नहीं होगा तो उस कार का कोई वैल्यू नहीं है। उस कार का वैल्यू क्या है? जीरो। जब तक उसका ड्राइवर नहीं है तब तक उस कार का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से जब तक जीवात्मा इस जगत में नहीं है, जीवात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तब तक इस जगत का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है। इस जगत में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जीवात्मा, इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं पदार्थ को। इसीलिए इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पदार्थ में लोग आसक्त हैं, ना कि पदार्थ में जो जीवात्मा है, इस भौतिक शरीर में जो जीवात्मा है उसके प्रति आसक्त नहीं है। उसके उसके उससे कोई मतलब नहीं है वास्तव में, केवल पदार्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं, इसलिए ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पदार्थ को भोगना चाहते हैं बेसिकली। तो अब आगे बताया जा रहा है कि भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है। एक
बताया जा रहा है कि एक उदाहरण दिया जा रहा है कि गुण के रूप में जीवात्मा से भगवान का एक ऐक्य है, साम्य है। गुण के रूप में समता है, किंतु परिमाण की दृष्टि से डिफरेंस है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र की जल की बूंद भी खारी होती है। समुद्र की एक एक होगा, यहाँ पे छूट गया, एक जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम सूक्ष्म या अधीनस्थ ईश्वर हैं, परमेश्वर नहीं। वी आर सबॉर्डिनेट ईश्वर, सबॉर्डिनेट गॉड। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण में भी है। अब देख सकते हैं कि जगत में सभी ग्रहों को भगवान कैसे सभी ग्रहों को बिल्कुल भगवान बिल्कुल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, बिल्कुल पर्टिकुलर एक ऑर्बिट, और उसमें सारे ग्रह घूम रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ये जो पृथ्वी जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर कैसे वे बिल्कुल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है, और पूरे सृष्टि तक ये कार्य होता है। और जो लोग तो इस टेंडेंसी से प्रभावित होकर जीव भी अब कुछ सैटेलाइट्स को वे पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं घूमेंगे। एक समय आएगा जब ये सैटेलाइट आके क्रैश हो जाते हैं। एक समय के बाद ये नहीं घूम पाएगा, इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये अपने कक्ष में नहीं घूम पाता है, ये जो कृत्रिम उपग्रह कहते हैं इसको, सैटेलाइट्स है। किंतु भगवान देखिए कितने सुंदर तरीके से सारे ग्रहों को, पृथ्वी को, और भी जो भी ग्रह है वो अपने अपने स्थान में बिल्कुल परफेक्टली वे घूम रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने स्थान पे, एक इंच भी नहीं हिलता है। ये है भगवान की भगवत्ता, और हम हैं अणु। तो यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। अब प्रश्न को करेंगे कि क्यों इसकी व्याख्या क्यों की गई है। क्योंकि हम में यह प्रवृत्ति है कि जगत को भोगने की इच्छा है। अब इसकी व्याख्या की जाएगी कि नहीं, ये जो प्रकृति है ये भगवान की प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। बेसिकली जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं वे भगवान की है, तो भगवान की है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ना। भगवान तो बोल रहे हैं ना, मया धक्षे न प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरी प्रकृति है, हमारी तो नहीं है, तो भगवान की प्रकृति, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये हमें सीखना है, ये भगवत गीता से हमें सीखना है। अब भौतिक प्रकृति क्या है, गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है, और जीव को परा प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान द्वारा प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। तो ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, ये भगवान की प्रकृति है जो कि स्त्री स्वरूपा है। अब जो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, यहाँ पर सतपति की बात हो रही है। जो लफंगे है उसके बात नहीं है, की बात नहीं की जा रही है। हाँ, सतपति की बात की जा रही है। जो ये पर आइडियल एक उदाहरण दिया जा रहा है, जो पति अपने भगवान की सेवा में लगे रहे, अब उस सतपति की सेवा में पत्नी लगी रहती है।
बिल्कुल उस जैसे पति चाहते चाहते हैं वैसे ही पति कार्य करती है, अधीन रहती है। तो ये नेचुरल है उस पर, उसके लिए, और उसी में उसका सुख है। पत्नी की सुख इसी में है कि वे पति की सेवा करे, पति को सुख दे, जो सतपति है। तो इसी तरह से जीवात्मा का भी यह स्वाभाविक है कि वह भगवान की सेवा करे, उसी में उसका सुख है, उसी में वह सुखी रहेगा। ये बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर माताएं मीन्स वुमेन्स, स्त्रियां स्त्रियां अगर पुरुषों के कपड़े पहन ले तो वे पुरुष नहीं हो जाते हैं। इसी तरह से हम जीवात्माएं पुरुष स्त्री के पुरुष स्त्री के शरीर धारण कर ले, किंतु हम बेसिकली पुरुष नहीं हो जाते हैं, नियंता नहीं हो जाते हैं। यद्यपि अब देख सकते हैं कि सभी लोग, कोई पुरुष के शरीर धारण की है, कोई स्त्री का, तो उनमें एक प्रभुत्व जताने की इच्छा है, किंतु वास्तव में वे भगवान के सेवक है, भगवान का सेवक है, उसे भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक सत पति, एक पति के सेवा में पत्नी लगातार लगी रहती है, उसकी सेवा में ही वो सुखी रहती है निरंतर। उसी तरह से हर जीवात्मा को, चाहे वह किसी भी शरीर में हो, कोई भी किसी में हो, वो भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा में ही सुखी होगा। ये बात है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं, दोनों ही। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धारयते जगत। तो जीवभूता, ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीवभूताम, अर्थात जीव है। तो तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के साथ प्रकृति अपरा प्रकृति है, प्रकृति जड़ है और जीव चेतन है। आप कैन यू फील, आप देख सकते हैं कि पदार्थ से हमें हमारा हमें हम पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है कि नहीं? पदार्थ के साथ कोई संबंध होता है? मैं क्या कहूँ या ना कहूँ, इस माइक को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई भी कुछ भी कहूँ, इस माइक को कोई भी बात करूँ, कुछ भी करूँ, इस माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह के इसके गाली दो, कुछ भी करूँ, तो माइक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु आप जो सुन रहे हैं, आपको अगर अभी कुछ डांट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वैसे तो मैं डांटता नहीं हूँ जनरली, सो फिर भी कभी मजाक करता हूँ तो आपको अच्छा लगता है ना, कभी कुछ अच्छी बात करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो सो यू कैन फील अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। तो बुरा फील होता है, डांट पड़ते हैं सर। सो आप देख सकते हैं कि आप एक रिलेशनशिप का अनुभव कर सकते हैं। सो एक संबंध जीवात्मा में संबंध होता है, ना कि पदार्थ में। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पदार्थ में इतना ज़्यादा फंसे हैं कि जीवात्मा को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। दैट्स वाई दे आर सफरिंग। जैसे अभी मैंने ये सब बात उठाया, तुरंत आपने मैसेज कर किया कि हाँ सच में कोई डांट देता है तो बुरा लगता है। तो आप एक चेतन व्यक्ति हैं, इसीलिए ना मैसेज कर पाए। अब चेतन है, आपके आप में ज्ञान शक्ति है कि हाँ मुझे बताया जा रहा है, तो मुझे कुछ बताना चाहिए। सो आप में एक ज्ञान शक्ति है, किंतु चेतन वस्तु, अचेतन पदार्थ में कोई ज्ञान शक्ति नहीं होती है। ज्ञान शक्ति क्या है? ज्ञान शक्ति ये है कि मैं हूँ,
यस, आई एम एग्जिस्टिंग। आपको अगर आज आपको संबोधन किया जाएगा तो आप सचेतन होंगे, हाँ मुझे बोला जा रहा है, मुझे बुलाया गया है। स्कूल में जब रोल कॉलिंग होती है, रोल कॉलिंग होता है, आपको पता ही होगा, तो उसमें आप बिल्कुल कान खड़ा करके रखते हैं, कब मेरा नंबर आएगा, कब कब आपका रोल नंबर का पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, तो आप तुरंत यस सर या प्रेजेंट सर कुछ भी बोलते हैं। तो यू आर कॉन्शियस लिविंग बीइंग, यू आर कॉन्शियस, आप चेतन है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम अ, परा प्रकृति कैसे है और जीव कैसे अपरा है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से निर्मित है। क्या है वे तीन गुण? सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन तथा तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुण तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। यह कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। तो मैं बहुत ही स्लोली पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप सामने किसी भी व्यक्ति को देखकर तुरंत हम अ, तुरंत हम ये गेस कर लेते, तुरंत हम ये मान लेते हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों ये क्या बोल दिया मुझे, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस तरह का हम प्रश्न मन में करते हैं। किंतु हमें यह जानना चाहिए कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, वह गुणों के द्वारा प्रभावित है, इसलिए वे वैसे बिहेव किया आपके साथ। जैसे भी आपको बुरा लगा हो, जो भी हो, हमें अब उस इंस्टेंट में हमें ये सब ज्ञान प्राप्त ना हो, ज्ञान हमें उदित ना हो, किंतु बाद में हमें ये ज्ञान के विषय में सोचना चाहिए। हाँ, सामने वाला वो व्यक्ति जो भी है मेरे कर्म का तो फल है ही, साथ ही साथ वे गुणों के द्वारा प्रभावित है, वे वैसे गुणों की संगति की है जिस वजह से वे ऐसे कार्य कर रहा है। ये बात है। हम किसी भी हम जो भक्त साधना में लगे हैं, अब हमें ये नहीं मान लेना चाहिए वो पूरी तरह से गुणों के परे हो चुका है। ये नहीं मानना चाहिए। वी शुड नॉट हमें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि अरे वो सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल गुणों के परे चला गया है, अब वो तो शुद्ध भक्त है ना, सो ये ऐसे सोच सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति भी अभी पूरी तरह से गुणों के पार नहीं गया है, तो हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ गलत हो जाए। इट कैन बी पॉसिबल, इज इन द प्रोसेस। तो ये बात है। तो हर कोई व्यक्ति इस तरह के, तो ये बात है कि हर कोई व्यक्ति अपने गुणों, उस तरह के गुणों की संगति की है, इसके वजह से वह वैसे कार्य करता है, और वैसे वो कार्य करता है तो इसे कहते हैं कर्म। तो अब देख सकते हैं कि दो चीज़ों का संयोग है, एक तो गुण अर्थात प्रकृति के गुण, गुण मीन्स नॉट गुड, गुण मीन्स क्वालिटीज, दिस इज प्रकृति के गुण हैं जो क्वालिटीज है। मोड ऑफ गुडनेस मीन्स जो गुडनेस आप जानते होंगे, जो सतोगुण में जो कार्य करते हैं, सादा भोजन लेते हैं, सतोगुणी कार्य। रजोगुण क्या है? बहुत ही तीखा भोजन किया जाएगा, ये भोजन का उदाहरण दे रहा हूँ। तमोगुणी क्या है? वो जो बहुत देर तक खाना को रख देंगे तो वो तमोगुण में चला जाता है। बस एक उदाहरण दिया, इसे ही सारे, ऐसे ही सारे कार्य बहुत, ये सोने जाते हैं वो तमोगुणी कार्य होता है, ज़्यादा सोएंगे तो तमोगुणी हो जाएगा व्यक्ति, चित्त, हमारा चित्त तमोगुणी हो जाएगा। तो ये सब रजोगुण के कार्य तो पता ही होगा आपको सबको। तो रजोगुणी जो कार्य है, लोग कितने कितने घंटे कार्य में लगे रहते हैं फैक्ट्री में, ये सब रजोगुणी कार्य है फैक्ट्री में, और ये तो घोर रजोगुणी कार्य है। तो सतोगुणी, सतोगुणी कार्य क्या है? जो सुबह उठना, सुबह उठकर एक सतोगुणी वातावरण होता है। तो ये सब पता होगा लोग जितना, तो आप समझ रहे हैं कि जितना आप इन गुणों के तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह के गुण कब ज़्यादा होते हैं, उस तरह से आपको एक्ट करना होगा, तब वो अच्छा रहेगा। जैसे सुबह सतोगुणी वातावरण रहता है तो उस समय आप अपना जप कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आपकी चैंटिंग हो जाएगी। रजोगुणी वातावरण हो जाएगा जब ज़्यादा, अब
दोपहर की चैंटिंग तो बहुत अच्छी होती है हमारे, है ना? अपना रियलाइजेशन थोड़ा बताइए, दोपहर की चैंटिंग कैसी होती है आपकी? तो ये सब देख सकते हैं कि इसे गुणों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितना दिन बढ़ता जाता है, दिन सूरज का प्रभाव जितना बढ़ता जाता है उतना ही रजोगुण बढ़ता रहता है। अब रात में तमोगुण, उस समय नियम से हमें ठीक टाइम में सो जाना चाहिए। तो इस तरह से गुणों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। उस अनुसार मीन्स जब गुण ज़्यादा, जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा होगा उस समय वो कार्य कर लेना चाहिए। ये समझदारी होगी। हाँ, बता रहे खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब गुणों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुणों का एक प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं है कि गुणों का प्रभाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि गुणों के द्वारा व्यक्ति प्रभावित होकर इस जगत में जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं कर्म। तो दो फैक्टर है, एक तो गुण और एक काल, एक टाइम, नित्य काल। इन दोनों के प्रभाव से, संयोग से व्यक्ति जो कार्य करता है उसे कर्म कहलाते हैं। और ये जो कर्म कार्यकलाप है अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अनादिकाल से व्यक्ति वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे वैसे वे अनादिकाल से वैसे ही गुणों का संगति किए है। उसके हृदय में वैसी वासना है, वे वैसे ही कार्य करेगा। और हम सभी अपने कार्य कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये कर्म आ, ऐसा नहीं है कि आप जब मुक्त हो जाएंगे तब आपको कोई कर्म करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। कर्म है वो कर्म भगवान के लिए किया जाता है। वो कर्म के द्वारा व्यक्ति और ज़्यादा बंधता नहीं जाता है। जितना व्यक्ति भगवान के लिए वे कार्य करता है, उसके पिछले अनादिकाल के जो कर्म के वासना थे, जो कार्मिक अकाउंट थे उसके, वो तो नष्ट होता ही है। साथ ही साथ उसके भगवान के प्रति जो, साथ ही साथ उसकी भक्ति भी हो जाती है। भगवान के प्रति वो मुक्त भी होता जाता है, उतना वे गुणों से परे भी होता जाता है। तो दो कार्य एक साथ हो रहा है यहाँ पर, भगवान के लिए कर्म किया जाए तो। और वही कर्म अगर केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करे, केवल अपने सुख के लिए करे, तो उसे सुख दुख रूपी कष्ट उठाना ही होगा। चाहे इस सुख हो या दुख हो। जेल में क्या सुख है, क्या दुख है? तो बेसिकली सुख या दुख हो जो भी है, ये बेसिकली इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं है। दुख आएगा तो दैट मीन मस्ट दुख आएगा, शीत ग्रीष्म की तरह। तो इससे हमें बाहर निकलना है, इस सुख दुख के चक्कर में नहीं रहना है। जब तक हम इस जगत में हैं सुख दुख तो आएगा ही, उसे सहन करना है और भगवान की भक्ति करते हुए यहाँ से निकल जाना है। दैट इज़ द मेन इंटेंशन। तो ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर जीव प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु ये मिथ्या नहीं है। तो चार टॉपिक्स, चार पांच विषय में से चार विषय शाश्वत है। कौन कौन? भगवान, जीव, प्रकृति और काल। ये चार चीज़ें शाश्वत हैं। अब यहाँ पर एक बात बताई जाएगी। अब प्रभा जी बताएंगे, हम पढ़ेंगे कि प्रकृति कैसे शाश्वत है। आप कहेंगे प्रकृति कैसे शाश्वत है, प्रकृति तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, प्रकृति कैसे शाश्वत है? तो देखिए हम पढ़ते हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है।
कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता। इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्य को पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है। एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस प्रकार में इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। तो समझने का प्रयास कीजिए क्या बताया गया है कि जो कुछ दार्शनिक हैं जो ऐसे बताते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत को मिथ्या बताते हैं, ब्रह्म सत्य है, जगत को मिथ्या बोलते हैं, किंतु बेसिकली ऐसा नहीं है। जगत अस्थाई है। एक टाइम के रेफरेंस फ्रेम में, एक एक समय के अंतराल में प्रकृति सृष्टि हो जाती है, कुछ समय ठहरती है, फिर इसका विनाश हो जाता है। तो ये जो क्रिएशन अर्थात सृष्टि और फिर प्रलय हो जाना, ये जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है, ये निरंतर चलता रहता है। निरंतर सृष्टि होती है, फिर प्रलय, फिर सृष्टि प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, इस तरह से चक्र है। सृष्टि के बाद तुरंत प्रलय नहीं हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक किया मैंने। सृष्टि के बाद कुछ समय रहता है, जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर एक प्रकृति को इसके साथ प्रकृति यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है कि वर्षा ऋतु, ये उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है। तो बेसिकली समझने का प्रयास कीजिए, भगवान कारणोदकशाही महाविष्णु में सारे जीव सुप्तावस्था में रहते हैं, और भगवान जब आप सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान सभी जीवात्माओं को अपने अपने वासनाओं को सहित सबको प्रकृति में, जो प्रकृति तब समावस्था में रहती है, समावस्था मीन्स इक्वलिटी, इक्वानिमिटी, वन प्रकृति तब बिल्कुल साम्य अवस्था में रहती है। अब भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा, फिर प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, और क्षोभ उत्पन्न करके सभी जीवों को उसमें इम्प्रेग्नेट करते हैं, उसमें डाल देते हैं, और जीवात्माओं के भिन्न भिन्न वासनाओं के अनुसार उसको शरीर प्रदान की जाती है। तो इस तरह से कुछ समय रहता है। अब अपने वासना के अनुसार अब जीवात्मा भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, इस तरह से स्थिति रहती है। स्थिति के बाद अब प्रलय, फिर सभी जीवात्माओं को कारणोदकशाही महाविष्णु में फिर से सुप्तावस्था में रखा जाता है वहाँ पर। तो ये जो चक्र है, ये जो चक्र है, ये निरंतर चलता रहता है। तो अर्थात आप समझ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये जो सृष्टि और फिर स्थिति प्रलय, ये प्रोसेस शाश्वत है, किंतु अब जो एक स्थिति है, अर्थात प्रकृति की जो डिस्टरबेंस की दशा है, अर्थात महत्त्व कहते हैं उसे, जब प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, तब प्रकृति महत्त्व में परिवर्तित हो जाती है, उसमें गुण साम्य अवस्था में नहीं रहती है। तो फिर वो जो दशा है वो शाश्वत नहीं है, वो अस्थाई है। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली इतना डिटेल्स, इतना सब घूम घाम के नहीं बताना, थोड़ा सा डिटेल्स में मैंने बताया, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से। ये जो आप प्रकृति को देख रहे हैं, ये अस्थाई है, ना कि मिथ्या है। बेसिकली ये बात है। हाँ, ये जगत टेम्परेरी है, ये से मेन चीज़ है, ना कि मिथ्या है। ऐसा नहीं है कि ये माइक है ही नहीं, या ये लैपटॉप है ही नहीं,
ऐसा बताते हैं, ये मायावाद है कि ये जो भी तुम देख रहे हो ना, ये सब सब तुम्हारा सपना है, तुम बस केवल सपना देख रहे हो, कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, ये मायावाद है बट टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है, अस्थाई है। तो सही तरीके से बोला जाना चाहिए ना, गलत क्यों बताते हैं ये लोग, इस तरह से लोगों को गलत बताते हैं। ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत अस्थाई है, ये बात है। तो इसलिए प्रकृति शाश्वत है और मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे बिलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। तो देखिए, जो वस्तु परिवर्तित हो रहा है वह शाश्वत नहीं है, और जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है मीन्स भगवान, जीव और प्रकृति यद्यपि परिवर्तित हो रही है, किंतु ये परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और जो प्रकृति है, प्रकृति जो शक्ति है मीन्स जो मटेरियल एनर्जी है, वो शाश्वत है। उसमें जो परिवर्तन है वो निरंतर चलता रहता है, दैट इज, वो तो चलता रहता है, दैट इज अस्थाई, वो अस्थाई है। किंतु प्रकृति, नेचर, मटेरियल एनर्जी, जो माया शक्ति है, वे अ, शाश्वत है। तो अब व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, अ, प्रश्न कर सकता है कि, समझ नहीं आया, समझा रहा हूँ थोड़ी, रुकिए। प्रश्न कर सकता है कि इस भगवान से कैसे ये भौतिक जगत आया, कैसे प्रकृति शाश्वत है, और कैसे मैटर कैसे शाश्वत हो सकता है। तो देखिए, अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि लोगों में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान तो बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध सत्य है, उनसे कैसे ये प्रकृति आ सकती है और प्रकृति कैसे शाश्वत हो सकती है। तो देखिए, ये बात हमें समझना होगा कि भगवान से अलग एक भिन्ना भिन्ना में अष्टधा प्रकृति, तो भिन्ना प्रकृति, भगवान की जो अपरा शक्ति है, अपरा में तु इतस्तु अन्याम, अपरा में अपरा शक्ति जो है भगवान की, वो है ये जो भौतिक प्रकृति आप देख रहे हैं, इधर बिल्कुल भगवान से बिल्कुल अलग है, भगवान से अलग है किंतु भगवान की है। और ये शाश्वत रूप में आपको ये सिद्धांत रूप से समझना होगा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि प्रकृति की सृष्टि हुई है, ऐसा नहीं। प्रकृति ऐसे एज ए मटेरियल एनर्जी, भगवान की ये शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, जो कि भगवान से अलग है और भगवान की है, ये समझना होगा। और उस प्रकृति से यह जगत, ये जो मैटर आते हैं, जो पदार्थ, उससे पदार्थ आते हैं। मटेरियल एनर्जी ऐसे पदार्थ नहीं है, मटेरियल एनर्जी जो बहिरंगा शक्ति है, उसके उसका उत्पादन, उसका उत्पादन, ये पदार्थ आप जो भी देख रहे हैं। मटेरियल एनर्जी को तीन भाग में विभाजित किया गया है, विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति और प्रधान। ये जो प्रधान है, ये इसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, ये उपादान शक्ति है। जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो उसके लिए कुछ तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ही होगा, जैसे वैसे ही इस जगत को बनाने के लिए तो इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए होगी। तो वो इंग्रेडिएंट्स प्रकृति मतलब बहिरंगा शक्ति प्रदान करती है, और बहिरंगा शक्ति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। मया दक्षेना, ये बात है, ये बात सिद्धांत रूपे हमें समझना चाहिए होगा। ये जो भौतिक शक्ति है भगवान से अलग है, किंतु भगवान की है, ये बात है। जैसे आ, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी,
ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? सिद्धांत है, सिद्धांत को एक बार सब सुन लेने से होगा? तो 2 बार 3 बार सुनेंगे पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ बात को। उपादान कारक क्या है? उपादान मीन्स इंग्रेडिएंट्स। खाना बनाते होंगे तो खाना खाना बनाने में तो कुछ वस्तुएं तो ज़रूरत होगी, सब्जी लाना होगा ना, सब्जी, मसाले और ये वो तेल सब कुछ जोड़ के फिर खाना बनाना होता है ना। तो उसी तरह से प्रकृति की सृष्टि करने के लिए वस्तुओं की जरूरत तो होगी ना। तो वस्तु भगवान से नहीं आते हैं, ये जो पदार्थ भगवान से नहीं आते हैं, पदार्थ प्रकृति, मटेरियल एनर्जी वे प्रदान करती है। समझ रहे हैं? प्रधान से, मटेरियल एनर्जी एनर्जी का ही एक जो भाग है, मैंने बताया विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति और प्रधान। उसमें प्रधान है उपादान कारक, मीन्स जो वस्तुएं प्रदान करने की शक्ति जो है, ये बोल सकते हैं प्रधान, नॉट गांव का प्रधान। उपादान कारक, हाँ। तो समझ रहे होंगे कि ये बात मैंने क्यों कहा, क्योंकि इससे समझना होगा कि जो भगवान का तत्व है ये वो भौतिक नहीं है। विद्या शक्ति कैसे, मटेरियल कैसे, विद्या शक्ति कैसे, मटेरियल कैसे, जो बताया जा रहा है वो है वैसे है, कैसे है कि मैं कैसे बताऊं? है भगवान की, अब प्रकृति की शक्ति है, बस सिद्धांत रूप से ये सुनना होगा आपको। क्या विद्या शक्ति मीन्स नॉट ये जो भागवत की विद्या, ये नहीं। विद्या मीन्स सतोगुणी विद्या, सतोगुण से कुछ विद्या उत्पन्न होती है जिसके द्वारा लोग अपने आप को केवल वेजिटेरियन होते हैं, जो केवल वेजिटेरियन होते हैं कि हम ये सब भक्ति भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, किंतु वो शाकाहारी होंगे, ये करेंगे, वो योगा करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। वो सतगुणी है विद्या शक्ति के द्वारा, बट दे आर नॉट लिबरेटेड। समझ रहे? विद्या शक्ति कहते हैं। हाँ, हम भी सतगुणी अनुसरण करते हैं, हम कृष्ण भावना में भी करते हैं सतगुणी के अनुसरण, सतगुणी चीज़ों का सेवन करते हैं, उसके द्वारा मन शांत रहता है, उसके द्वारा एक पात्र, एक प्लेट बनता है जिसके जिसमें अब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो बहुत आसानी से तेजी से प्रगति करेंगे। तो ये भगवान की ये प्रकृति की शक्ति है, विद्या शक्ति है, जिस भौतिक है। केवल आप विद्या शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको भगवान की सेवा करनी होगी। भगवान अब बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, भक्ति, दिस इज टोटली ट्रांसेंडल बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। इसी यही तो बात मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि भगवान का तत्व बिल्कुल अलग है, भगवान से पदार्थ नहीं आ रहा है। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा फिर पदा अब सब कुछ तो भगवान का है, तो पदा तब भगवान से तो पदार्थ आ रहा होगा, तो भगवान भी मटेरियल होंगे, भगवान भी भौतिक होंगे। दैट विल बी, वो गलत हो जाएगा, फिर वो अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। जैसे मायावादी लोग करते हैं, भगवान का रूप भी माया है, वो समझ रहे, इसीलिए बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। भगवान का स्वरूप बिल्कुल विशुद्ध चिन्मय शुद्ध सत्व है, बिल्कुल आध्यात्मिक है, भौतिक प्रकृति के लेश मात्र नहीं है। ये बात समझना होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो जगत सृष्टि हुई है, ये प्रकृति जो एक बहिरंगा शक्ति है, वह जगत को, ये जो उपादान है, जो पदार्थ है, उसकी सृष्टि करते हैं, प्रकृति करती है। और प्रकृति अपने आप से नहीं करती है, भगवान के अध्यक्षता में भगवान दृष्टिपात करते हैं, भगवान के निर्देशन में करते हैं। ये बात है। तो समझ में आ रहा होगा कुछ? आया आया कुछ समझ में? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि चार चीज़ें शाश्वत हैं: भगवान, जीव, प्रकृति, काल। ये चार चीज़ शाश्वत है। और अब जो पांचवा जो पॉइंट है, अर्थात पांचवा विषय विषय अर्थात कर्म, ये शाश्वत नहीं है। कर्म अगर शाश्वत हो जाता तो हम यही जगत में फंसे रहते और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। कर्म शाश्वत नहीं है।
हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्मों फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फलों को बदल भी सकते हैं। और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। मीन्स व्यक्ति को अगर यह ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान के लिए कार्य करूँगा, तो वह तो मुक्त हो जाएगा। अब वो तो अपने पूर्व कर्म को भी नष्ट कर लेगा और भगवान की वह मुक्त भी हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। तो ये ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है कि इसके वे कैसे परिवर्तन कर सकता है। अगर व्यक्ति को ये ज्ञान ही ना हो कि भगवान की भक्ति में अकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सो वह तो केवल भौतिक कर्म में ही फंसा रहेगा, फिर वह जगत में ही फंसा रहेगा, तब वह अपने कर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है ये परिवर्तन। हम भी अभी आप देख लीजिए, अभी जो हम गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये यद्यपि एक कर्म है, किंतु ये भौतिक कर्म नहीं है। दिस इज टोटली ट्रांसेंडेंटल। इससे हमारे पूर्व कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ भगवान के प्रति भक्ति भी हो रही है। भगवान की डायरेक्ट भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति भी जागृत हो रही है, भक्ति बढ़ रही है। इससे हम भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान में रति जागृत हो जाएगी। तो ये ज्ञान की पूर्णता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवत गीता में गीता की क्लास में आ सकता है। इतना आसान नहीं है। अब देखिए कोई और लोग, सभी लोग कितने, अब हजारों लाखों करोड़ों लोग कितने कार्य में लगे पड़े हैं। तो ये बात है, वो परिवर्तित नहीं कर सकते अपने कर्म को, केवल भगवान के भक्त ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। तो निस्संदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो भगवत गीता में वर्णन हुआ है कि कैसे कर्म करने से हम कर्म बंधन को तो काट ही सकते हैं, उससे राहत तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत कर सकते हैं। तो कर्म करना बंद नहीं करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में, गोलोक में कोई कुछ कार्य नहीं कर रहा है, बस चुपचाप ध्यान लगा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान, कुछ कार्य नहीं करते, ऐसा नहीं। तो बहुत कार्य करते हैं, ऐसे जैसे मैं तो देखता हूँ अपने शेड्यूल को, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल ये वो, मतलब भगवान की सेवा ही, ये वो सेवा, ये सेवा, वो सेवा, लगातार भक्त लगा रहता है उसमें, सेवा में। तो वे, वो भक्त बिल्कुल कर्मों के बियॉन्ड है। वे कर्म, वो जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा उसके बंधन में नहीं पड़ता, वो और मुक्त होता जाता है। मुक्त होता जाता नहीं कहूँगा, ही से लिबरेटेड, वो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में है, वे मुक्तावस्था में है, वो मुक्त है ऑलरेडी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो मुक्त है। यद्यपि बाह्य रूप से हमें दिख रहा है कि वो गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे, यहाँ से आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे बात। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।